हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द न्यूक्लियस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज क्लास 10th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर जो कि हमारा लेक्चर नंबर 4 है, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जहां पर मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इससे पहले वाला जो लेक्चर था लेक्चर 3, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक होती है हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैंने आपको बताया था कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कन्वर्ट करना होता है मुझे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। और ऐसा क्यों करना होता है? क्योंकि हमारे पास जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको सेटिस्फाई करना होता है। और ये सेटिस्फाई तभी हो पाता है जब लेफ्ट हैंड साइड यानी कि जिसको हम लोग रिएक्टेंट साइड बोलते हैं, वहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल हो जाएं। जो हमारी प्रोडक्ट साइड है या जो राइट हैंड साइड है, जो कि वहाँ पर हमारे पास जो भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे ऑफ ईच एलिमेंट, जब दोनों साइड में इक्वल हो जाएंगे तो वो हमारी केमिकल इक्वेशन क्या कहलाएगी? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो बोर्ड एग्जाम में आपका इस पर्टिकुलर चैप्टर से बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पे क्वेश्चन आता है। बहुत सारे बच्चों को इसमें डिफिकल्टी होती है। मैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के दो मेथड्स आपको बताऊंगा। एक तो वो मेथड जो कि हमारा एनसीईआरटी का मेथड है, उस एनसीईआरटी के मेथड को भी हम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। और इसके बाद फिर एक नेक्स्ट मेथड आएगा जो कि एक शॉर्ट ट्रिक होगी, जो एक न्यूमेरिक मेथड होगा। तो दोनों ही तरीके मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में किसी तरीके की डिफिकल्टी फेस ना करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी कोई केमिकल इक्वेशन आपके पास में आती है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है। सबसे पहले आपको ये देखना होता है क्या उस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं ऑफ ईच एलिमेंट, क्या वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल हैं। अगर वो इक्वल हैं तब तो कोई इशू नहीं है, और अगर नहीं इक्वल तो हमें इक्वल करना है। जैसे इक्वेशन देखिए, हमारे पास लिखा हुआ है H2+O2 गिव्स H2O। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में वो 2 हैं, राइट हैंड साइड में भी 2 एटम्स नजर आ रहे हैं, यानी हाइड्रोजन हमारी बैलेंस है। लेकिन अगर ऑक्सीजन के एटम के बारे में हम लोग देखेंगे तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 2, जबकि यहाँ पर केवल 1 है। इसका मतलब ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसे मुझे बैलेंस करना है। तो क्या वो स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए? बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, एनसीईआरटी से आसान तरीका समझिए। तो स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, कौन कौन से स्टेप हैं? पहला स्टेप है हमारे पास, सबसे पहले क्या काम करना है आपको कि आपको अपनी केमिकल इक्वेशन के अंदर ये देखना है क्या वहां पर आपको कोई मेटल का एटम दिखाई दे रहा है। अगर मेटल के एटम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि वो जो मेटल के एटम्स हैं सबसे पहले आप उनको बैलेंस कीजिए बाय मल्टीप्लाइंग विद एनी सुइटेबल न्यूमेरिक नंबर। तो उनसे आपको क्या करना है? सबसे पहले मेटल के एटम्स बैलेंस करने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आयरन का दिख जाता है, कैल्शियम है, कॉपर है, जिंक है, एल्यूमिनियम है या फिर कोई और मेटल है, आपको कोई भी मेटल का एटम अपनी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आपको दिखाई देता है तो सबसे पहले आपको बैलेंसिंग किसकी करनी है? उस मेटल एटम्स की करनी है। इसके बाद फिर हमें अपनी उस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में देखना है। सपोज मान लिया हमारे पास में मेटल के एटम्स नहीं मौजूद हैं, तब क्या करेंगे? फिर अपने को आगे बढ़ना है, फिर देखना है क्या जो हम इक्वेशन बैलेंस करने वाले हैं वहाँ पर नॉन मेटल के एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, इस तरीके के जो हमारे पास एटम्स हैं जिनको हम लोग नॉन मेटल के एटम्स बोलते हैं, फिर हमें बैलेंस करना होता है सेकंड स्टेप में उनको। याद रखिए, वैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी हमारे जो है नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग उसको काउंट नहीं करते। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जो भी मेटल्स होंगे, नॉन मेटल्स होंगे हमारे, हमें उनको सेकंड नंबर पे क्या करना है? बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद फिर हम लोग देखेंगे, फिर से फर्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। फिर अपने को देखना है कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि नॉन मेटल के एटम्स को बैलेंस करते समय हमारे मेटल के जो एटम्स हैं जिनको हमने पहले बैलेंस किया था वो गड़बड़ा गए हों, ये चेक करना है। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर हम आ जाएंगे स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 क्या है हमारे पास? अब हमें बैलेंस करने हैं आपकी केमिकल इक्वेशन में। अगर ऑक्सीजन के एटम्स दे रखे हैं तो फिर थर्ड स्टेप में हम क्या बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। एंड फाइनली हम बैलेंस किसको करेंगे? हाइड्रोजन को। और फिर बैलेंस करने के बाद फिर हम ओवरऑल चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल है। और अगर हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ ऐसा है, तो हमारी जो इक्वेशन आएगी वो क्या कहलाएगी? हमारी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। तो चलिए क्वेश्चंस कराता हूँ आपको, बहुत ही क्लियर हो जाएगा आपको।
बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में किसी तरीके का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए ध्यान देते हैं हम लोग। पहला अपना क्वेश्चन जो कि दे रखा है हमारे पास, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O। तो देखिए ज़रा, सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए, मैंने आपको क्या बताया था स्टेप नंबर 1 कि सबसे पहले अपने को ये देखना है क्या कोई मेटल का आइटम है। तो हमें दिखाई दे रहा है इस इक्वेशन के अंदर कोई भी मेटल का आइटम नहीं है। आइए स्टेप नंबर 2 पे, क्या कोई नॉन मेटल का आइटम है? आंसर है नहीं, हमें यहाँ पर कोई नॉन मेटल का भी आइटम नहीं नजर आ रहा। अब आता है हमारे पास स्टेप नंबर 3 कि अब अपने को देखना है क्या ऑक्सीजन के एटम्स बैलेंस हैं। तो देखिए ज़रा, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना है, हमारे पास एक ही एटम है। तो इस एक एटम को बैलेंस करने के लिए, 2 एटम करने के लिए मैं क्या काम करूंगा, इस H2O को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारे पास हो जाएगा 2H2O। एंड फाइनली अब अपने को देखना है क्या हाइड्रोजन हमारे पास बैलेंस है। तो हाइड्रोजन के अब हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 2 एटम्स, जबकि राइट हैंड साइड में 2 × 2 हो चुके हैं 4 एटम्स। तो इन 4 हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए हम क्या काम करेंगे, इस हाइड्रोजन के आगे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड फाइनली आप देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है वो अनबैलेंस से बैलेंस हो चुकी है। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स 4, यहाँ भी हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स 4, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 2, यहाँ भी ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 2। एंड फाइनली ये जो इक्वेशन है हमारी क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। चलिए देखते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन है हमारे पास, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ज़रा देखिए, हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके मेरे को दे रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। दिख रहा है साफ साफ कि जो कार्बन है उसके नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ भी बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पर आपको 2 एटम्स नजर आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर आपका केवल एक ही एटम है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, मेटल दिख रहे हैं आपको, है नहीं, लेकिन क्या नॉन मेटल है? हाँ डेफिनेटली है। कार्बन किसकी कैटेगरी में आता है, आपका एक नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। तो कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल है, तो अभी हमें ऐसे डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऑक्सीजन को अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम्स है, लेकिन यहाँ पर एक ही एटम है। इस ऑक्सीजन को 2 करने के लिए मुझे इस पूरे जो फॉर्मूले है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको दिख जाएगा कि अब जो हमारे कार्बन के एटम्स हैं वो गड़बड़ा चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड में केवल एक ही एटम है, जबकि राइट हैंड साइड में कार्बन के कितने हो चुके हैं, 2 एटम्स हो चुके हैं। बैलेंस करने के लिए अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड कार्बन पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड फाइनली आप देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है हमारी कौन सी है, वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारे पास, अब है हमारे पास KClO3 जिसका डीकम्पोजिशन कराएंगे अगर तो अपने को मिलेगा KCl प्लस ऑक्सीजन। अब ये केमिकल इक्वेशन है। अगेन स्टेप याद कीजिए, मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आपको इक्वेशन के अंदर ये आइडेंटिफाई करना है क्या कोई मेटल का एटम है। तो दिखाई दे रहा है मेरे को पोटेशियम एक मेटल होता है, मेटल के एटम्स नजर आ रहे हैं। ज़रा देखिए क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में पोटेशियम के एटम्स इक्वल हैं। तो दिख रहा है साफ साफ पोटेशियम का यहाँ पर हमारा जो रिएक्टेंट साइड है वहाँ पर केवल एक ही एटम है, राइट हैंड साइड पे भी एक ही एटम है, यानी पोटेशियम हमारा बैलेंस है। यहाँ पर अभी हमें किसी तरीके का कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं हमारे पास, नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉन मेटल। तो नॉन मेटल क्या दिखाई दे रहा है, मुझे क्लोरीन दिखाई दे रहा है, और वो भी दिख रहा है साफ साफ। लेफ्ट हैंड साइड में भी एक ही क्लोरीन का आइटम है, राइट हैंड साइड में भी एक ही क्लोरीन का आइटम है, यानी नॉन मेटल का के जो आइटम्स हैं वो भी अभी इस कंडीशन में बैलेंस्ड हैं। तो अब मूव करते हैं हम लोग ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन के देखिए यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने आइटम्स हैं, 3 आइटम्स हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के कितने आइटम्स हैं, 2 आइटम्स हैं। अब ऑक्सीजन आपको पता है O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब हम कोई भी ऐसा नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जिसको मल्टीप्लाई करके ऑक्सीजन 3 हो जाए, यानी मुझे कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो 3 तो नहीं हो सकते, कोई उससे एक ऐसा नंबर जो कि इवन की कैटेगरी में आता हो। तो हम क्या काम कर सकते हैं, 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 6, और वही 3 को अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी हो जाएगा 6। तो मुझे क्या काम करना है, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऑक्सीजन के एटम्स हो जाएंगे 6। अब मामला गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ एटम्स है अब हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है 3। इनको 6 करने के लिए इस पूरे इक्वेशन को, इस पूरे फॉर्मूले को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ऑक्सीजन बैलेंस हो चुकी है, लेकिन फिर से देखिए हमारे पास पोटेशियम और क्लोरीन के एटम्स अब 2 हो चुके हैं, यहाँ पर 1 है, इनको भी 2 करने के लिए मुझे यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप इक्वेशन देख लीजिए, पोटेशियम के 2 एटम्स, यहाँ भी 2 एटम्स इक्वल हो गए, क्लोरीन के 2 एटम्स, क्लोरीन के 2 एटम्स इक्वल, ऑक्सीजन के 6 एटम्स, यहाँ भी ऑक्सीजन के 6 एटम्स। तो आपने देखा कि जितने भी एटम्स हैं
डिफरेंट एलिमेंट्स के वो सारे इक्वल हैं, यानी ये अब हो चुकी है अपनी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या ट्रिक मैंने यहाँ पर अप्लाई की थी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और ट्राई करने की कोशिश करते हैं अब इसको। तो फिर स्टेप नंबर 1 क्या देखना है अपने को, क्या कोई मेटल का एटम है, दिख रहा है आयरन एक मेटल होता है, Fe दिखाई दे रहा है मेरे को। क्या लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आयरन के एटम सेम है? तो ऑब्वियसली दिख रहा है साफ साफ कि नहीं है सेम। आयरन लेफ्ट हैंड साइड में ओनली 1 एटम है, राइट हैंड साइड में मुझे 3 एटम्स दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहला काम मेटल के एटम्स को बैलेंस करना। तो यहाँ 3 है तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आयरन के जो एटम्स है वो अब हमारे बैलेंस हो चुके हैं। क्या कोई नॉन मेटल है? दिख रहा है कोई नॉन मेटल नहीं है। तो मूव कर जाएंगे थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप क्या है, फिर अपने को बैलेंस करना होता है ऑक्सीजन। तो ज़रा देखिए आपको दिखाई देगा कि लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन का केवल एक ही एटम है, जबकि राइट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं कितने एटम्स हैं हमारे पास, 4 एटम्स हैं। तो इस ऑक्सीजन को 4 करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं ज़रा हाइड्रोजन की। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको 4 × 2 यानी 8 हाइड्रोजन, जबकि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं केवल 2 ही हाइड्रोजन है। इस 2 को 8 करने के लिए मुझे यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। और अब आप चेक करके देखिए क्या हमारी इक्वेशन अब बैलेंस हो चुकी है। तो देखें ज़रा, आयरन के 3 एटम्स, यहाँ भी 3 एटम्स, कोई इशू नहीं। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन के 4 एटम्स इधर हैं, 4 इधर हैं, यानी ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन 4 × 2 यानी 8 एटम्स इधर, और 4 × 2 8 एटम्स ही हाइड्रोजन के हमारे पास इधर हैं। यानी हमारे पास हर एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो इक्वल हो चुके हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। ये हो चुकी है हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलिए मूव करते हैं अगली इक्वेशन की तरफ, जो है हमारे पास Mg3N2 + H2O गिव्स MgOH होल ट्वाइस प्लस NH3, जिसको हम लोग अमोनिया बोलते हैं। तो देखिए फिर से वही सेम स्टेप आपको अप्लाई करना है। हमारे पास पहला स्टेप क्या देखना है अपने को, सबसे पहले क्या कोई मेटल के एटम है। दिख रहा है मैग्नीशियम एक मेटल होता है। देखिए ज़रा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या ही इक्वल हैं। मैग्नीशियम के लेफ्ट हैंड साइड में 3 एटम्स हैं, राइट हैंड साइड में मुझे केवल एक ही एटम नज़र आ रहा है। सबसे पहला काम मेटल के एटम्स को बैलेंस करने का, ये 3 हैं, इसको 3 करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई, और हमारे पास मैग्नीशियम क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। अब बात करते हैं नॉन मेटल की। क्या कोई नॉन मेटल है? डेफिनेटली है। नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है आपको, जो कि एक नॉन मेटल की कैटेगरी में आ रहा है। देखिए जरा क्या इनके नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हैं। नाइट्रोजन यहाँ पर N2 की फॉर्म है यानी 2 एटम्स हैं। यहाँ पर अमोनिया में केवल एक ही आपको नाइट्रोजन नजर आ रहा है, यानी नाइट्रोजन के एटम्स अभी अनबैलेंस है। वहाँ 2 हैं, यहाँ पर केवल एक ही है। इसको 2 करने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास नाइट्रोजन भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो चुका है। अब बात करते हैं थर्ड, जो कि हमारे पास ऑक्सीजन, और काउंट करने की कोशिश करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या डिफरेंस है। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन का केवल एक ही एटम है, राइट हैंड साइड में जरा काउंट कीजिए तो आपको दिख रहा है OH का होल ट्वाइस, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन है 2 और 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 × 2 कितना हो गया हमारे पास 6, यानी टोटल ऑक्सीजन मेरे पास कितने हैं यहाँ पर 6। यहाँ पर कितने दिखाई दे रहे हैं मुझे, ओनली 1। तो 6 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में भी करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 6 से मल्टीप्लाई। तो हमारी ऑक्सीजन भी अब हो चुकी है बैलेंस। एंड फाइनली अब नंबर आता है हाइड्रोजन का। तो जरा काउंट कीजिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो कितने हैं। 6 × 2 12 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में देखिए जरा काउंट कीजिए, हाइड्रोजन ट्वाइस है, यानी 2 हाइड्रोजन यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, यानी 3 × 6 6 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर काउंट कीजिए 3 × 6 हाइड्रोजन यहाँ पर, यानी 6 हाइड्रोजन आपके इधर भी हैं और 6 हाइड्रोजन हमारे पास इधर भी हैं। टोटल हाइड्रोजन हो गए हमारे पास 12 हाइड्रोजन। और अभी यहाँ पर हमने देखा था कि कितने हाइड्रोजन हो रहे थे, 12 हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो रहे थे। यानी दिख रहा है साफ साफ कि अब ये जो केमिकल इक्वेशन है वो हमारी कैसी हो चुकी है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन चुकी है। चलिए बात करते हैं अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास Na2CO3 + HCl गिव्स NaCl + H2O + CO2। अगेन क्या स्टेप बताया याद कीजिए। सबसे पहले देखना है आपको क्या मेटल के एटम्स। देखिए जरा क्या कोई मेटल नजर आ रही है, दिख रहा है साफ साफ सोडियम। सोडियम क्या होता है, एक मेटल है। तो देखिए क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सोडियम के एटम्स इक्वल हैं।
तो सोडियम के नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं 2, राइट हैंड साइड में है ओनली 1। तो इस 1 को 2 करने के लिए मुझे क्या करना होगा, NaCl को 2 से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास सोडियम यानी मेटल के एटम्स हो चुके हैं इक्वल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। अब किसका नंबर आएगा, अब आएगा नॉन मेटल का। देखिए क्या कोई नॉन मेटल नजर आ रहा है, हाँ दिख रहा है, कार्बन है। क्या कार्बन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है? तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन का एक एटम, राइट हैंड साइड में भी दिख रहा है मुझे कार्बन का केवल एक ही एटम है, यानी नॉन मेटल के जो एटम्स है वो यहां पर अभी इस समय इक्वल है, कोई इशू नहीं है। फिर चलिए बात करते हैं हमारे पास में नेक्स्ट, हमारे पास में जो नॉन मेटल आती है क्लोरीन। क्या क्लोरीन के भी एटम्स बैलेंस हैं? तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में एक क्लोरीन है, राइट हैंड साइड में अब देखिए जरा कितने क्लोरीन हो चुके हैं, तो दिखाई देगा आपको राइट हैंड साइड में, क्योंकि मैंने NaCl को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर क्लोरीन के एटम्स हो चुके हैं 2, जबकि यहाँ पर क्लोरीन के एटम है 1। तो इसको मुझे 2 करने के लिए यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई, और ये हमारे पास जो क्लोरीन के एटम्स अब क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। चलिए अब बात आता है हमारे पास नेक्स्ट नंबर आता है ऑक्सीजन का। तो ज़रा देखते हैं ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स की क्या कंडीशन है। ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ एटम्स है वो है लेफ्ट हैंड साइड में 3, राइट हैंड साइड में देखिए राइट हैंड साइड में कितने हमारे पास, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 1 ऑक्सीजन यहाँ पर, यानी टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए 3। तो दिख रहा है ऑलरेडी ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या है आपके बैलेंस। 3 ही ऑक्सीजन के एटम्स आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में भी 3 ही एटम्स है, यानी ऑक्सीजन आपकी ऑलरेडी बैलेंस है। एंड फाइनल नंबर आता है हमारे पास हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के देखिए कितने एटम्स है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, 2 एटम्स है हमारे पास हाइड्रोजन के, और यहाँ भी अगर आप देख रहे हैं तो हाइड्रोजन के 2 ही एटम है, यानी हाइड्रोजन के एटम भी फाइनली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल हो चुके हैं। तो अब इस पूरी इक्वेशन को फिर से देख जाइए, नाइट्रोजन 2 एटम्स इधर, 2 एटम्स इधर, यानी नाइट्रोजन हमारी मेटल जो है वो बैलेंस है। कार्बन जो हमारे पास एक पहला नॉन मेटल है वो देखिए जरा, 1 एटम इधर है हमारे पास, एक ही एटम इधर है, यानी 1-1 का रेशियो है, इक्वल हो चुका है। क्लोरीन 2 एटम्स हमारे पास क्लोरीन के इधर हैं, 2 एटम्स ही इधर हैं, यानी क्लोरीन भी हमारा बैलेंस है। अब नंबर आएगा ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के 3 एटम्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है और 3 ही एटम्स हमारे राइट हैंड साइड में। 2 ऑक्सीजन आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, एक H2O का ऑक्सीजन, 2 + 1 3 आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के एटम इक्वल नजर आए। एंड फाइनली देखते हैं हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ पर इधर नजर आ रहे हैं आपको, और H2O में भी आपको हाइड्रोजन के कितने एटम्स नजर आ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम्स नजर आ रहे हैं। यानी फाइनली ये भी इक्वेशन हमारी अब कैसी हो चुकी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन चुकी है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ग्लूकोज C6H12O6। इसका करा रहे हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग करा रहे हैं। क्या हो रहा है हमारे पास में, रेस्पिरेशन वाली ये रिएक्शन है, आपने पढ़ा होगा। तो ये जो आपका ग्लूकोज है कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर मॉलिक्यूल में, और इस ड्यूरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। तो अब सबसे पहला नंबर अगेन देखिए जरा, क्या इस इक्वेशन में मेटल का कोई एटम नजर आ रहा है, दिख रहा है मेटल का कोई एटम नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर किसका आएगा फिर, नॉन मेटल का। क्या कोई नॉन मेटल का एटम है, दिख रहा है कार्बन। तो कार्बन को जरा देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन के कितने एटम्स नजर आ रहे हैं आपको, 6, जबकि राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो ओनली 1 कार्बन का एटम आपको नजर आ रहा है। इस 1 कार्बन के एटम को 6 करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 6 से मल्टीप्लाई। तो हमारे जो कार्बन के एटम्स हैं अब क्या हो चुके हैं, बैलेंस। अब किसका नंबर आएगा, अब आएगा हमारे पास ऑक्सीजन का। तो जरा ऑक्सीजन काउंट कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन हमारे पास 6 इधर, 2 इधर, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हुए, 6 + 2 यानी 8। यहां पर देखिए जरा कितने ऑक्सीजन हो रहे हैं हमारे पास, तो 6 × 2 12 ऑक्सीजन यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, और प्लस 1 ऑक्सीजन इधर, यानी हो चुके हैं 13। ये तो गड़बड़ हो गया। तो अब हमारे पास टोटल 13 ऑक्सीजन इधर हो रहे हैं, और यहां पर अगर हम काउंट करेंगे तो 6 × 2 ये हो रहे हैं 6 + 2, यानी टोटल हमारे पास जो ऑक्सीजन हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, हमारे पास 8 हो रहे हैं। अब क्या करें, तो जरा हाइड्रोजन को भी एक बार देख लीजिए। हाइड्रोजन अगर आप काउंट करेंगे तो हाइड्रोजन के टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हमारे पास यहाँ पर 12। यहाँ पर आप हाइड्रोजन काउंट कीजिए जरा, हाइड्रोजन के आपको 2 ही एटम्स नजर आ रहे हैं। तो इस 12 को यहाँ पर 12 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई। तो अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अब टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 12 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में भी। अब ऑक्सीजन पे फिर से देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन के जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स अब हमारे पास हो रहे हैं 6 + 2 यानी 8। यहाँ पर अब देखिए जरा काउंट कीजिए, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हो रहे हैं हमारे पास 12,
और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने हो रहे हैं हमारे पास 6, यानी 12 + 6 टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गए हमारे पास 18। यहाँ पर हमारे पास 6 और 2 8 ऑलरेडी थे, तो मुझे कितने एटम्स की और रिक्वायरमेंट है ताकि ये 18 हो जाए, तो ये हो जाएगा आपके पास 6। तो आप ज़रा काउंट कर लीजिए, 6 × 2 = 12, 12 ये रहे हमारे पास और प्लस 6 ऑक्सीजन हमारे पास, ये टोटल हो गए हमारे पास 18 ऑक्सीजन एटम्स इधर और 18 ऑक्सीजन के एटम्स हो गए हमारे पास राइट हैंड साइड में। एंड फाइनली काउंट कर लीजिए क्या हमने सही किया है। तो कार्बन देखिए सबसे पहले, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 6 इधर, 6 इधर, यानी कार्बन हमारे पास बैलेंस है। फिर हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं हमारे पास, 6 ऑक्सीजन इधर, 12 इधर, टोटल 18 ऑक्सीजन एटम्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में ज़रा देखिए, 6 × 2 हो गए 12 ऑक्सीजन, 6 × 2 अगेन हो गए हमारे पास 6 × ऑक्सीजन, तो टोटल 6 ऑक्सीजन हमारे पास में इधर हो गए, यानी टोटल हमारे पास जो ऑक्सीजन है यहाँ भी कितने आ गए, 18 ऑक्सीजन। तो दिख रहा है साफ साफ ऑक्सीजन भी आपकी बैलेंस हो चुकी है। अब हाइड्रोजन की तरफ जाते हैं। हाइड्रोजन के टोटल नंबर ऑफ एटम्स है हमारे पास यहाँ पर 12, यहाँ पर काउंट कर लीजिए 6 × 2 यानी 12 हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ पर भी हैं। तो दिख रहा है साफ साफ कि हर एक एलिमेंट के एटम्स अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल हो चुके हैं और फाइनली हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन है वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के रूप में आ चुकी है। चलिए मूव करते हैं अगली इक्वेशन की तरफ। और अब इक्वेशन है हमारे पास में कंबशन ऑफ मीथेन। मीथेन का कंबशन करा रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अपने को मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और प्लस लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ज़रा देखते हैं, सबसे पहले क्या देखें, मेटल का कोई एटम है नहीं। नॉन मेटल के एटम को देखिए, कार्बन का एटम लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आपको इक्वल नजर आ रहे हैं, यानी कार्बन को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है अभी हाल फिलहाल। फिर देखते हैं ऑक्सीजन के एटम। ऑक्सीजन के एटम आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर कितने एटम्स हैं आपके पास में, 2 और एक है हमारे पास ये 1 यानी 3। यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं हमारे पास में 2, तो अगेन 3 है, तो 3 को मैं 6 कर सकता हूँ या 4 पे ले जा सकता हूँ। इवन नंबर पे कंप्लीट करना होगा, तो इवन करके देखते हैं सबसे पहले। तो अगर मैं यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2 इधर और 2 इधर, यानी टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए हमारे पास, 4 ऑक्सीजन। इन ऑक्सीजन को इक्वेट करने के लिए मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो जाएंगे, 4। यानी ऑक्सीजन देखिए बैलेंस हो चुकी है। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम लेफ्ट हैंड साइड में कितने हमारे पास 4, राइट हैंड साइड में भी कितने हो रहे हैं, 2 इधर है हमारे पास, 2 ही इधर है। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने एटम्स हो गए हमारे पास 4। एंड फाइनली देखते हैं क्या हाइड्रोजन बैलेंस है, तो हाइड्रोजन के टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने नजर आ रहे हैं आपको, 4। यहाँ पर देखिए 2 × 2 यानी 4, यानी हाइड्रोजन के एटम्स ही फाइनली क्या हो चुके हैं हमारे बैलेंस। फिर देख लीजिए लास्ट स्टेप में कार्बन 1 कार्बन हमारा बैलेंस है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन के एटम्स इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, टोटल 2 + 2 = 4। तो 4 ऑक्सीजन के एटम्स बैलेंस हो चुका है। हाइड्रोजन के 4 एटम्स इधर और इधर भी आपको दिखाई दे रहा है 4 हाइड्रोजन के एटम्स, यानी हाइड्रोजन भी फाइनली बैलेंस, और ये आपकी फाइनली क्या हो चुकी है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन चुकी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन, CH2 + O2 गिव्स CO2 + SO2। तो अगेन मैंने आपको दिख रहा है साफ साफ यहाँ पर कोई मेटल नहीं है। नॉन मेटल देखिए, कार्बन को सबसे पहले देख लीजिए क्या कार्बन के एटम्स बैलेंस हैं, तो दिख रहा है यहाँ पर कार्बन के एटम्स तो बैलेंस हैं। एक ही कार्बन का एटम हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है, एक ही आपका राइट हैंड साइड में है, तो कार्बन के एटम ऑलरेडी बैलेंस है। सल्फर को देखते हैं, क्या सल्फर के एटम बैलेंस है, सल्फर के 2 एटम्स इधर है लेकिन 1 एटम इधर है, इसका मतलब इस सल्फर को बैलेंस करने के लिए मुझे करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, तो सल्फर के एटम भी फाइनली हो चुके हैं बैलेंस। अब बात आती है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन के 2 ही एटम्स हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 × 2 यानी 4 ऑक्सीजन के एटम्स यहाँ पर हैं और टोटल 2 ऑक्सीजन के एटम्स यहाँ पर हैं, तो 4 + 2 यानी 6 ऑक्सीजन के एटम्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसको 6 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, तो आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या आ जाएगी, CH2 + 3O2 गिव्स CO2 और प्लस 2SO2। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन जाएगी।
एंड लास्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारे पास में Al प्लस HCl गिव्स AlCl3 प्लस H2। पहला स्टेप अगेन, क्या कोई मेटल का एटम है? हाँ डेफिनेटली है, एल्यूमिनियम नजर आ रहा है। देखिए जरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या इनके जो एटम्स हैं वो इक्वल हैं। दिख रहा है एल्यूमिनियम का एक एटम हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट साइड में भी एल्यूमिनियम का एक ही एटम है, यानी एल्यूमिनियम के एटम्स हमारे ऑलरेडी बैलेंस हैं। अब बात करते हैं हमारे पास नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल क्या है हमारे पास? क्लोरीन। तो क्लोरीन का यहाँ पर हमारे पास में एक ही एटम है, जबकि यहाँ पर आपको कितने एटम नजर आ रहे हैं? 3 एटम्स। तो अब क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखिए इसके बाद आपको हाइड्रोजन भी बैलेंस करना है, और हाइड्रोजन क्योंकि H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो आप इसको कभी भी ऑड नंबर में लेके नहीं आ सकते, इवन नंबर में ही लेके आना पड़ेगा। तो ये भी चीज़ याद रखनी है आपको कि अगर मैं यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएंगे 3, जो कि गलत हो जाएगा। तो ज़रा ये देखिए क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ताकि हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाए। तो हाइड्रोजन को मैं 6 कर सकता हूँ। 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 3H2 कर देता हूँ तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे मेरे पास? 6। यानी अब मुझे अगर इसको बैलेंस करना है तो मुझे क्या करना होगा? यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि मेरी हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाए। लेकिन इसको 6 करने पर एक चीज़ गलत हो चुकी है, और वो क्या हो चुका है कि क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम्स अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 6 हो गए हैं, जबकि राइट हैंड साइड में कितने एटम्स है हमारे पास? 3। तो इसको इक्वल करने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन को किससे करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई। तो अब 2 × 3 यानी 6 क्लोरीन के एटम्स यहाँ पर हो गए। लेकिन फिर से अब देखिए पूरी इक्वेशन में देख लीजिए, अब एक चीज़ फिर गड़बड़ हो गई है। जो हमारा मेटल एटम है एल्यूमिनियम, वो अब अनबैलेंस हो चुका है। एल्यूमिनियम के जो एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में वो केवल एक ही है, जबकि राइट हैंड साइड में अब कितने हो चुके हैं हमारे पास? 2 एटम्स। इनको इक्वल करने के लिए फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा? एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई। और अब आप देखेंगे कि एल्यूमिनियम के 2 एटम्स, क्लोरीन के 6 एटम्स, हाइड्रोजन के आपको दिखाई दे रहे हैं 6 एटम्स, एंड फाइनली ये भी जो इक्वेशन है वो क्या बन चुकी है हमारे पास? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आई होप आज का ये जो सेशन है, आज का ये जो मेथड है जो कि एनसीईआरटी का मेथड है हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, ये अप्लाई करना है। किस तरीके से ये अप्लाई करके आपको बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन को, वो आपको समझ में आया होगा। फिर से लास्ट में समझ लीजिए, सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको? मेटल के एटम्स को बैलेंस करना है। अगर मेटल के एटम्स नहीं हैं या मेटल के एटम्स आपने बैलेंस कर लिए हैं, फिर हम लोग किसके ऊपर आएंगे? नॉन मेटल्स की तरफ आएंगे। जब नॉन मेटल के एटम्स भी बैलेंस हो जाएंगे तो फिर हम लोग करेंगे बैलेंस ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद फिर हम लोग बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। और जब ये सारी चीज़ हो जाएगी तो हम फाइनली फिर एक बार चेक कर लेंगे क्या नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल हैं। और अगर इक्वल हैं तो आपकी जो फाइनल इक्वेशन है वो अब बन चुकी है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इस तरीके से मैंने आपको काफ़ी सारे जो अच्छे एग्जाम्पल हो सकते थे वो सारे एग्जाम्पल मैंने आपको करवाने की कोशिश की है। एक सेशन और लेके आऊँगा आपके लिए जिसमें मैं आपको एक और ट्रिक बताऊँगा जिससे आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अब आप अपनी एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसमें जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के रिगार्डिंग, आप उनको बैलेंस करना सीखिए। अगर कोई इशू आती है, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आता कि इसको किस तरीके से बैलेंस किया जाएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, उस क्वेश्चन को ज़रूर सेंड कीजिए। उसके ऊपर मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो डेफिनेटली लेके आऊँगा ताकि आपकी वो क्वेरी जो है वो सॉल्व हो सके। तो इस तरीके से इस सीरीज़ को सपोर्ट करते रहिए। आपके लिए डेफिनेटली इस पूरी सीरीज़ के अंदर मैं ना केवल आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें एक एस्पिरेंट को ज़रूरी है बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आने के लिए, वो सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में इसी चैनल पर आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड कराऊंगा। मुझ पर विश्वास रखिए, चैनल को फॉलो करते रहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है आपको तो इस सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए। अपनी क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।